नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी चैप्टर का सवाल। यह क्लास 10th मॉडल पेपर का सवाल है। करा वह समांतर श्रेणी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है ना। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी कि एपी बनाना है, एपी निकालना है। ठीक है ना। जिसका कि तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दिया है। ठीक है ना। देखिए एपी कैसे बनता है। यदि कह दे कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने, तो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं उसको समझिए। तो समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि हमें एपी जो होता है, एपी बनाना है। ठीक ना, उसको निकालना है हमें एपी। तो एपी के निकालने के लिए हमें पहले प्रथम पद यानी कि ए मालूम होना चाहिए और सार्व अंतर मालूम होना चाहिए। सार्व अंतर यानी कि टी। यदि प्रथम पद और डी मालूम हो जाए सार्वंतर, तो आसानी से हम एपी निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी कहिए या एपी कहिए। ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा, आज कंप्लीट आप सीख जाएंगे समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। तो यदि हमको इसमें प्रथम पद और सार्वंतर मालूम नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना एपी का या समांतर श्रेणी का, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। मान लिए माना एपी का या माना सार्वंतर का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। पद है, ठीक ना, पद लिखा हुआ है। अब जब हमें मालूम हो गया एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, तो अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से सवाल क्या कर रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। क्या कह रहा है कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद वह कितना है, तीसरा पद आपका 5 है और सातवां पद जो है वह आपका 9 है। ठीक ना। तो देखिए इसमें हमें पद कर रहा है, मतलब ये जो है n बराबर 7 हुआ और n बराबर ये 3 हुआ। तब कह रहा है कि तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक ना। तो हम देखिए ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक। तो ये जो सातवां पद का रहा है या तीसरा पद का रहा है, ये एन के जगह हम रखेंगे यहाँ। ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। जैसे तीसरा पद, तो एन के जगह रखेंगे तो ये ए एन हुआ, एन के जगह 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह फिर रखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा ए, 2 घट जाएगा, 3 में से घटेगा 2, तो प्लस 2 गुना डी, 2D हो जाएगा। ठीक ना। यानी कि ये तीसरा पद कह रहा था, तो क्या निकला ए प्लस 2D, यानी कि डी जो लगाएंगे ए प्लस 1 कम करके। वही अगर चौथा पद रहता तो उसको लिखते ए प्लस 3D। वही यहाँ का रहा है सातवां पद, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 6D आ जाएगा सातवां पद। ठीक ना, क्योंकि एक पद ही हो गया ए और 6 पद ही हो गया, 6 एक साथ। उसी प्रकार तीसरा पद का रहा है A3 का रहा है, तो 2D, एक पद हो, 2 पद हो गया, एगो पद ही ए हो गया, 3 पद हो गया। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको लिखना है, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। इसीलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपको समझाएं। ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि तीसरा पद 5 है। तीसरा पद क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D बराबर 5। ठीक, ए प्लस 2D बराबर 5 तीसरा पद है। तो तीसरा पद है तो 2 पद एक ई हुआ, 1 पद ही हुआ, 3 पद हो गया। फिर क्या कर रहा है कि सातवां पद 9 है। सातवां पद यानी कि ए प्लस 6D लिखेंगे बराबर 9। 1 पद ही हुआ, 6 पद ही, 6 1 7 पद हो गया।
अगर कहता 9वां पद तो कैसे करते, a + 8d, ठीक ना, क्योंकि 8d जो लगाएं 8 गो पद यहाँ हुआ और एक पद यहाँ हुआ, 9 हो गया, ठीक ना। हमेशा एक कम करके d में लगाना है क्योंकि एक पद जुट रहा है a, ठीक ना, क्योंकि हम माने हैं प्रथम पद a, तो ये प्रथम पद सब में जुट रहा है। तीसरा पद है उसमें भी जुटा प्रथम पद, एक पद यहाँ a + 2d, तीसरा पद हो गया। और 7वां पद का रहा 9 है तो a + 6d, यानी कि एक पद ही हो गया, 6 पद ही, 6 1 7 बराबर 9, ठीक ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि हमें a और d का मान निकालना है। अब इसमें देखिए यदि हम a दोनों बराबर हैं, दोनों प्लस में हैं, माइनस चिन्ह करके कटा सकते हैं a को, विलोपन विधि से समीकरण को कटा रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ठीक है ना। एक में से दूसरा समीकरण घटा रहे हैं, a को कटाएंगे तो ये हो जाएगा a + 2d बराबर 5 और ये a + 6d बराबर 9, माइनस, क्योंकि माइनस किए हैं, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ये कट गया। 2d में से 6d घटेगा क्योंकि माइनस हो गया, अब तो क्या हो जाएगा -4d बराबर 5 में से 9 घटेगा -4। अब देखिए तो 4 4 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, d बराबर क्या निकला 1, d बराबर 1। अब यही d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 5, a + 2d बराबर 5, a + 2, d का मान कितना है 1 बराबर 5, तो हो जाएगा a + 2 × 2 बराबर 5, a बराबर हो जाएगा 5, उधर जाएगा तो -2, यानी कि a बराबर 3 निकल गया, ठीक ना। अब a बराबर 3 मालूम हो गया और d हमें मालूम हो गया 1, ठीक ना, d बराबर। अब हमें देखिए यहाँ प्रथम पद a माने हैं, सार्वंतर d माने हैं, तो प्रथम पद कितना निकल गया 3 और सार्वंतर निकल गया हमें 1, ठीक। अब हमें कह रहा था कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी या AP लिख सकते हैं। ये पहला पद हो गया, ठीक ना, ये पहला पद हो गया, यहाँ 3 लिखेंगे, ये पहला पद हुआ। इसके बाद फिर नेक्स्ट पद होगा समांतर श्रेणी में, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ये जो पहला पद है उसमें सार्वंतर जोड़ते जाएंगे, तो पहला पद पहले लिख लिए, अब इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे, दूसरा पद बनेगा, तो 3 1 4, फिर इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे तो 4 1 5, फिर सार्वंतर जोड़ेंगे 5 1 6, इस प्रकार डॉट डॉट करके हम AP निकाल सकते हैं। यह आपका AP निकल गया, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप जोड़ के लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। हमेशा 3 पद या 4 पद लिखा हुआ रहता है, इसीलिए 4 पद हम लिख दिए। पहला पद हुआ 3, अब इसमें सार्वंतर जोड़ते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, 3 में सार्वंतर जोड़े 4, फिर 4 में एक सार्वंतर जोड़े 5, फिर 5 में एक सार्वंतर जोड़े 6, फिर एक 6 में जोड़ेंगे 7, फिर जोड़ेंगे, इस प्रकार जो है पद बनेगा। तो उम्मीद है आज आप सीख गए होंगे पद बनाने के लिए, और ये जो हम सिखा रहे थे यही चीज़ सिखा रहे थे, बता रहे थे विस्तार से कि यदि हम सूत्र के साथ चलेंगे तो भी वही आएगा, a + 2d बराबर 5, और ऐसे भी माइंड से जो हम आपको शॉर्टकट बताएं कि सीधा अगर कोई भी पद दिया रहे, मान लीजिए तीसरा पद दिया है 5, तो इसको मानेंगे a + 2d, एक कम करके हमेशा d लगाना है। अगर 10वां पद 5 रहता तो a + 9d लिखते हैं, ठीक ना। तो हम सूत्र से भी यहाँ से भी आपको दिखा दिए कि सूत्र ई होता है, यदि n बराबर 3 रखते हैं तो सॉल्व करने के बाद वही आता है a + 2d। अगर 7 भी रखेंगे n बराबर तो 7 में से घटेगा 6, a + 6d ही आएगा, ठीक ना, ऐसे भी समझ गए।
तो जैसे आप बना सकते हैं, सूत्र लिख के बनाइए या डायरेक्ट लिख के बनाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।